नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एचडीएफसी पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके जानेंगे और एचडीएफसी पर्सनल लोन को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एचडीएफसी पर्सनल लोन और उसका फीचर्स क्या क्या है, कितने टाइम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन हमें मिल सकता है, उन सभी अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होगा, इन सभी बातों का डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड यानी एचडीएफसी पर्सनल लोन से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है उसे भी इस वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे लो सैलरीड या बिजनेस पर्सन को यह लोन मिल सकता है या नहीं। इसके अलावा हम एग्जांपल के रूप में भी आपको बताएंगे कि आपके सैलरी पे कितना लोन आपको मिल सकता है, और मान लीजिए आपने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसा लोन ले रखा है तो उसे भी एग्जांपल के रूप में बताएंगे कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बनेगा। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए आपका सिविल यानी क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, और मान लीजिए आप बैंक का अमाउंट टाइम से पे नहीं करते हैं तब क्या होगा। ऐसे क्वेरीज का आंसर इस वीडियो में जरूर दिया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन क्राइटेरिया को फॉलो करके एचडीएफसी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एचडीएफसी कहता है कि हम उन कस्टमर्स को लोन देंगे जो सैलरीड पर्सन है। अब वो सैलरीड पर्सन चाहे तो प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे तो पब्लिक सेक्टर से हो, लोकल बॉडीज हो, या नहीं तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो सकता है। लेंडर्स का एज 21 ईयर से लेकर 60 ईयर के बीच होना चाहिए। साथ में एचडीएफसी पर्सनल लोन लेने के लिए जॉब एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मतलब वो व्यक्ति जो लोन ले रहे हो वो कम से कम 2 सालों से जॉब कर रहे हो और कम से कम 1 सालों का जॉब एक्सपीरियंस रेगुलर होना चाहिए, तब आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक की तरफ से। और कम से कम आपका 25,000 का इनकम भी होना चाहिए। लेकिन यहां एचडीएफसी एलिजिबिलिटी को लेकर एक बात और कहता है कि हम सैलरीड के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पर्सनल लोन देंगे, लेकिन वो पर्सनल लोन बिजनेस लोन के नाम से रहेगा। यानी सैलरीड के लिए पर्सनल लोन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बिजनेस लोन। इसके अलावा 21 ईयर से लेकर 65 ईयर तक एज रह सकता है। बाकी सारे फीचर्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग एलिजिबल तो हो गए, पर डॉक्यूमेंट के रूप में क्या क्या देना होगा। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है, ऐसे में एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, प्रीवियस 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट 2 मंथ का सैलरी स्लिप, ये सभी डॉक्यूमेंट को पास रखना होगा, तब ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो नॉर्मल पैन कार्ड की मदद से ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्रोम पे एचडीएफसी पर्सनल लोन लिखकर सर्च करना होगा। फिर एचडीएफसी साइट के अंदर जाएं जहां इसका पूरा डिटेल लिखा रहेगा। मन हो तो उसे पढ़ सकते हैं। वहीं ऑनलाइन पर्सनल लोन का एप्लीकेशन का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर बैंक आपसे पूछेगा सैलरीड वाला पर्सनल लोन या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला पर्सनल लोन चाहिए, उसे अपने हिसाब से चूज कर लेना है। देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उन सारे प्रोसेस में कुछ बेसिक सा डिटेल एंटर करना होगा और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए बैंक का एम्प्लॉय आपसे संपर्क करेगा और 4 से 5 घंटों में लोन का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोई कोई केसेस में 2 से 3 दिनों का समय भी लग सकता है। यह तो एक ऑप्शन था घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने का। दूसरा, एचडीएफसी पर्सनल लोन को बैंक विजिट करके भी ऑफलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अब मान लिया जाए कस्टमर इसका अप्लाई कर रहा हो तो लोगों को इसके फीचर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर एचडीएफसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है और इससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता हो तो आपको प्री अप्रूवल ऑफर भी मिल सकता है। उस प्री अप्रूवल ऑफर में ना तो कोई फॉर्म भरना पड़ता है और ना ही इंतजार करना पड़ता है। बस आपको टेन्यूर सेलेक्ट करना पड़ेगा और अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर एक नॉर्मल ओटीपी की मदद से 1 मिनट के अंदर अंदर आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब प्री अप्रूवल ऑफर चेक करने के लिए फिर से आपको एचडीएफसी पर्सनल लोन लिखकर सर्च करना है, एचडीएफसी के साइट के अंदर जाना है। वहीं आपको एचडीएफसी प्री अप्रूवल पर्सनल लोन का चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, वहीं आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है प्री अप्रूवल ऑफर वाला। दूसरा फीचर कि एचडीएफसी कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप पर्सनल लोन किस लिए ले रहे हो, हियर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने पर्सनल लोन ले रखा है उन्हें 8 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर मिलता है और 1 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस कवर मिलता है। इसके अलावा एचडीएफसी पर्सनल लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी और गारंटर की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एचडीएफसी 10.50% पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। अब यहां एक सवाल आता है कि कितने टाइम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन हमें मिल सकता है। तो जिन कस्टमर का सैलरी 25,000 या उससे ऊपर है उन्हें 50,000 से लेकर 40 लाख तक पर्सनल लोन मिल सकता है, जिसपे कि एचडीएफसी 10.50% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय मिल सकता है अपने लोन को दोबारा से चुकाने का। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि कितने अमाउंट पे कितने सालों के लिए कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा और ऑल ओवर बैंक को कितना पे करना होगा।
होगा। मान लिया जाए कस्टमर 1 लाख का लोन 1 सालों के लिए लेता है, अगर उस पर 10.50% का इंटरेस्ट लिया जाएगा तो पर मंथ मूलधन जो आपने बैंक से लिया है वो तो 8,333 रुपए हो गए, उस पर 10.50% मतलब 481 पॉइंट कुछ रुपए ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट आता है 8,815 रुपए, जो 1 सालों के लिए हर मंथ बैंक को पे करना होगा। उसी तरह से 1 लाख का लोन मान लिया जाए हमने 5 सालों के लिए लिया, उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% का ही है। उस कंडीशन में हर महीने यानी 60 मंथ तक मूलधन 1666 रुपए हुआ और 10.50% का इंटरेस्ट लगाकर 482 रुपए ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट 2149 रुपए आएगा, जो 60 मंथ तक हर महीने बैंक को पे करना होगा। अब यहां हम लोग 5 लाख का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए आपने 5 लाख का लोन 1 सालों के लिए लिया, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50% है तो 12 महीनों का मूलधन हो गया 41,666 रुपए प्लस हर महीने का इंटरेस्ट 2,407 रुपए, कुल मिलाकर 44,074 रुपए हर महीने 12 महीनों तक बैंक आपसे चार्ज करेगी। इस 5 लाख को हम 5 सालों के लिए लेते हैं 10.50% के इंटरेस्ट पर, तो 5 सालों तक हर महीने मूलधन हो गया 8,333 रुपए, उस पे हर महीने का इंटरेस्ट आएगा 2,413 रुपए, तो कुल मिलाकर 10,447 रुपए 5 सालों तक हर महीने बैंक आपसे चार्ज करेगी। यहां से अगर कस्टमर को यह पता करना है कि उनके सैलरी पे कितना लोन मिल सकता है तो अपने सैलरी को 30 से मल्टीपल करें। मान लिया जाए कि किसी कस्टमर का सैलरी 25,000 है, उसे 30 से मल्टीपल करें तो वो कस्टमर 7,50,000 रुपए तक HDFC से पर्सनल लोन ले सकता है। अगर आपको EMI कैलकुलेटर नहीं समझ आया हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या क्रोम पे HDFC पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर लिखकर सर्च कर ले और वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर समझने के बाद अब हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति HDFC पर्सनल लोन ले रहा है तो वो जितने का लोन ले रहा है उतने अमाउंट का 2.5% प्रोसेसिंग फी बैंक उनसे चार्ज करती है। अब मान लीजिए आपने लोन तो ले लिया पर EMI देने में लेट करते हैं तो बैंक 2% से लेकर 4% एक्स्ट्रा चार्ज करेगी हर महीने आपके ओवरड्यू अमाउंट का। वहीं इंस्टॉलमेंट वाले अकाउंट में 1 महीने से ज्यादा पेमेंट करते हैं, मान लिया जाए आपका जिस महीने EMI भरना हो उस महीने से ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर देते हैं तो आपने जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया है यानी जितना भी प्री पेमेंट किया है उन प्रीपेड पर 2% से लेकर 4% बैंक आपसे चार्ज करेगी। इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा चार्जेस है सारे को हमने कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट में नोट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि मान लीजिए हम लोन का EMI टाइम से पे नहीं करते हैं तब क्या होगा। ऐसे में पहला कंडीशन ये बनता है कि 2% आपके ओवरड्यू अमाउंट का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा और दूसरा कंडीशन कि आपका जितना भी सिविल स्कोर है पूरे सिविल स्कोर को डाउन कर दिया जाएगा, जिससे कि कभी कोई बैंक आपको लोन या क्रेडिट नहीं देगा। फिर एक लास्टली सवाल और आता है कि आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आप HDFC में पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो सिंपली मैं यहां हर कस्टमर्स को बता देना चाहता हूं कि कम से कम आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए और अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तब आप परफेक्ट हैं। एक बेलनोन सलाह है दोस्तों कि HDFC बैंक से लोन और क्रेडिट लेने के बाद अगर आप EMI टाइम से पे नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर का वाट लग सकता है। ऐसा मैं नहीं, HDFC बैंक का कस्टमर खुद कहता है, इसीलिए आप EMI को टाइमली पे करें। तो ये था दोस्तों HDFC पर्सनल लोन का पूरा एक्सप्लेन। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।